अमेठी जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र में हाईवे स्थित यूपी 36 ढाबे के पास से कबाड़ व्यापारी का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया गया। कार सवार अज्ञात बदमाशों ने व्यापारी को तमंचे के बल पर उस समय अगवा किया जब वो अपने बेटे को स्कूल छोड़ने गया था। घटना ने जिले में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। पीड़ित के अनुसार बदमाशों ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी और करीब 8 घंटे तक अलग अलग स्थानों पर घुमाते रहे। इस दौरान उसके साथ मारपीट भी की गई। अपहरणकर्ताओं ने 9 लाख रुपए की फिरौती मांगी। परिवार और रिश्तेदारों ने किसी तरह रकम का इंतजाम कर बदमाशों को सौंप दिया, जिसके बाद व्यापारी को अयोध्या जिले के बारून क्षेत्र के पास छोड़ दिया गया। घटना के 72 घंटे बीत जाने के बावजूद पुलिस के हाथ अब तक कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। पीड़ित ने कैमरे पर रोते हुए अपनी आप बीती सुनाई और सुरक्षा की गुहार लगाई है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने अब तक पीड़ित का मेडिकल परीक्षण भी नहीं कराया है। नए पुलिस अधीक्षक के लिए यह मामला बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस की 4 टीमें सीसीटीवी फुटेज खंगालने और बदमाशों की पहचान करने में जुटी है। क्या नाम है? रमन कुमार बबलू। रमन जी, 3 दिन पहले आपके साथ कुछ घटना हुई थी, क्या हुआ? 3 दिन पहले सर मंगलवार को सुबह तकरीबन 8:40 के आसपास निकले थे बच्चों को छोड़ने के लिए। रूटीन का काम हमारा। उस दिन बिटिया नहीं गई थी, बेटा को छोड़ के हम सिम्फोर्ट स्कूल धरौली और जैसे ही हाईवे पे चढ़े और कुछ चंद कदम भी गए थे, शायद टंकी पार कर दी थी हमने। अब क्लियर नहीं हो पा रहा है, इतना दिमाग पे प्रेशर है। और जैसे ही चले तो कुछ देर बाद पीछे से एक गाड़ी आई, सफेद रंग की, स्विफ्ट टाइप में थी, पुरानी सी लग रही थी। तो उसी गाड़ी से किसी ने इशारा किया तो हमने सोचा किसी राहगीर होगा, रास्ता पूछ रहा होगा, तो हम उसके लिए गाड़ी स्लो कर लिए। और जैसे गाड़ी स्लो किए तो उन्होंने हमारी गाड़ी के आगे लगा दी और जैसे गाड़ी लगा दी और गाड़ी से 4 लोग निकले। एक लोग आगे बैठ गए और एक लोग हमारी चाबी खींच लिए, 2 लोग पीछे सीट पे बैठ गए और चाबी खींच कर हमको पीछे की तरफ कर दिया, और हम अपने पैरों पे लिटा लिया और उसके बाद में मुफलर बांध दी आँख पे तुरंत। उसके बाद में घटना ये हुई। फिर उसके बाद में हमको ले गए, 1.5-2 घंटा चलते रहे हमारी गाड़ी में और मारते रहे, कुछ बताया नहीं उन्होंने। 1.5-2 घंटे बाद जब इन्होंने मारा को अपनी गाड़ी में शिफ्ट कर लिया, दूसरी गाड़ी में किसी में, हमको पता नहीं लगा कौन सी गाड़ी है, तो शिफ्ट कर लिया। तो उसके बाद में बोलने लगे कि हमने कहा सर हमारी गलती तो बताइए क्या है। पैसे भी मांगे क्या? तो हमसे उन्होंने कहा कि हमको 1 करोड़ रुपए चाहिए। उनके साथ हमारे पास इतना पैसा कहाँ है, हम 1 करोड़ रुपए देंगे आपको। तो बोले कितना दे पाओगे? उनके साथ हमारे पास तो खाते में 3-3.5 लाख रुपए है। फिर और मारे, फिर कुछ देर मारते रहे, सब कुछ बताया नहीं है। बाल नोचते रहे, कान पकड़ के रखते थे, उंगलियों को ऐसे मोड़ते थे और उसके बाद में पीठ पे मारा, साथ ही जांघ पे मारा है, पट पे। ये आए 20 लाख पे। तो हमने कहा सर 20 लाख तो नहीं हो पाएगा हमसे, जो हो जाएगा हम करवा देंगे। उन्होंने कहा ठीक है करवाइए। तो फिर जितना बोले पैसा कहाँ से आएगा? उनका सब 3.5 लाख तो खाते में है, जब वो मंगा लेंगे और बाकी फोन लगाइए, हम फोन लगा के अपने खाते में पैसा मंगवा लेते हैं। तो बोले निकले। हम उनको 3 शिफ्ट में दिए हैं सर। एक बार 1,58,000 और दूसरी शिफ्ट में गया है सर 4,40,000, तीसरी शिफ्ट में गया है 3.5 लाख। 1,58,000 रुपए, जिसमें से 1,20,000 रुपए दूसरे का पैसा था, मांग के लाए थे, और 38,000 रुपए घर से दिया था वाइफ ने। पूरे मामले में पुलिस को जानकारी दी आपने? पुलिस को जानकारी में मंगलवार देर रात दी थी। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस ने कार्रवाई कर रही है, बता रहे हैं। और आपका मेडिकल ऑप्शन करवाया नहीं? हमारा मेडिकल तो नहीं हुआ है। क्या चाहते हैं? बस उन्होंने धमकी दी है सर, हम धमकी से डर रहे हैं हमारे बच्चों से। हमको सुरक्षा दी जाए सर, हमारे को इंसाफ मिले। हमारे साथ गलत किया है, उनको सजा मिलनी चाहिए सर। बावजूद इसके अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। घटना ने सरकार की जीरो क्राइम टॉलरेंस नीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशन समाचार पर खास और बड़ी खबरें।